जय शिवाय। आज हम बात करेंगे चित्तवृत्ति में अविद्या, जो तीसरे प्रकार की अविद्या जो होती है ना। अभी तक हमने 2 प्रकार की अविद्या डिस्कस कर ली, समझ ली है ना। अब एक तीसरे प्रकार की अविद्या जो मनुष्यों में बहुत सारे दुख का कारण बनती है, और वो अविद्या है कि दुख को सुख समझ लेना, है ना। अब दुख किसके हिसाब से दुख, यहां पर एक बहुत समझने वाली बात है ना, कि दुख को सुख समझ लेना। तो इसको पूरा गहराई से समझने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी कोशाओं से शुरू करेंगे। कि अगर हम अपने अन्नमय कोश को देखें, इस देह को देखें, तो हम क्या क्या चीजें मनुष्य ऐसी समझता है जो कि होती तो दुख है लेकिन सुख जैसी प्रतीत होती हैं, और उसको सुख जैसा बुद्धि में उतार लिया जाता है। बुद्धि से क्या निर्णय लिया जाता है, हाँ ये सुख है, जबकि वो सुख नहीं होता, दुख होता है बहुत सारा। तो उसमें एक पहली चीज क्या आती है, बहुत सारा गलत उल्टा सीधा खाना खा लेना, है ना। पिज्जा खा लेना, बर्गर खा लेना, और बहुत तला भुना खाना खा लेना। क्योंकि जो अच्छा खाना है, जरूरी नहीं है कि अब लौकी कोई खाएगा तो वो उतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी। पनीर बहुत स्वादिष्ट लगेगा, है ना। तो लेकिन लौकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, करेले स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, मेथी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, और बहुत सारी ऐसी फल फूल सब्जियां और जो भी मौसम के हिसाब से आती हैं वो सब बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन नहीं, बहुत सारा खाना और बहुत सारे लोग क्या खाते हैं, क्योंकि वो गलत खाना खाने में सुख मिल रहा है उस वक्त, है ना। एक अलग सा सुख मिल रहा है, उसको सुख समझ ले रहे हैं। सुख मिल नहीं रहा है, मिल तो दुख ही रहा है। शरीर के लिए जो अच्छा नहीं है उसको खा लिया तो आज नहीं तो कल वो दुख में परिवर्तित होगा ही होगा, है ना, गलत खाना खाना। ऐसे ही अब आप व्यायाम को ले लीजिए, एक्सरसाइज को ले लीजिए। कितने सारे लोग हैं आराम से बैठे रहेंगे, पूरे दिन बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई योग ध्यान हठ योग नहीं करेंगे, कुछ भी शरीर को जो भी ये सब चीजें ऐसे दिखाई देती है ना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, या ऐसे वॉक पे चले जाना, या जिम चले जाना, या हठ योग करना, उस सब चीजों में ऐसा लगता है कि कितनी तकलीफ आ रही है। कोई भी योग क्रिया करने में, क्रिया योग करने में भी, प्राणायाम करने में भी ऐसा लगता है जैसे शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ आती है लोगों को, दिमाग में तकलीफ आती है, शरीर को नहीं आती, है ना। दिमाग में तकलीफ आती है, क्योंकि क्या लगता है दिमाग में क्या ज्ञान है, अरे बेकारी शरीर को कष्ट दे रहे हैं, क्यों करने का है, क्यों करना है कुछ भी, है ना, आराम से बैठे रहो। तो अब पता नहीं कि शरीर को आराम से बैठे बैठे आप मोटा कर लोगे, मोटे हो जाओगे, या शरीर में जो आपकी धातुएं हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगी, बनेंगी नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो आपका वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना। ऐसे ही अब आप अल्कोहल को ले लो, अल्कोहल पीने में लोगों को बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, वाइन पी ली, ये पी लिया, अभी पी लिया, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन शरीर को अगर पीते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे, तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो देखिए क्या समझ रहे हैं, जो दुख मिल रहा है ये सब चीजें दुख है सच में देखा जाए तो, लेकिन उसको बुद्धि में क्या घुसा हुआ है, अरे सुख मिल रहा है ये सब चीजें करने से, है ना। बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं शरीर से जुड़ी हुई जो कि सुख जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन वो दुख का कारण बनती हैं, दुख होती हैं वो सच में। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो आज दुख जैसी प्रतीत होती हैं शरीर के लिए, वो सब क्या है, बहुत ही अच्छी होती हैं शरीर के लिए, है ना। उसमें कुछ भी आप किसी भी तरीके से समझ लो। अब ऐसे ही थोड़ा सा आगे चले जाओ, अन्नमय कोश से एक और कोश ऊपर चले जाओ तो प्राणमय कोश है आपका, है ना। बहुत सारी जगहों की, चीजों की एनर्जी अच्छी नहीं होती, जैसे कि बार में चले जाना, नाइट क्लब में चले जाना, या कोई भी ऐसी जगहों पे चले जाना जहां पे गंदगी है बहुत ज्यादा। क्यों कहा जाता है शहर को साफ रखो, घर को साफ रखो, अपने वातावरण को साफ रखो, शुद्ध रखो। शुद्धि होती है ना एक चीज, वो तो बार में, पब्स में, नाइट क्लब में और ऐसी सब जगहों में होती नहीं है ना। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को वहां जाके बहुत सुख प्रतीत होता है, चाहे भले उनकी एनर्जी का पूरा कबाड़ा हो जाए, पूरी एनर्जी बिगड़ जाए बुरी तरह से, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो क्या है, उस वक्त जाने से, ऐसी जगहों पे जाने से, ऐसे लोगों से मिलने से जिनकी बहुत एनर्जी खराब है। अब ठीक है, अब आपके ही घर वाले हैं तो रहना पड़ेगा आपको उनके साथ, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन
जहां तक हो सकता है, जिस जगहों की, चीजों की और लोगों की ऐसे एनर्जी बहुत खराब होती है, उनको उतना मिलना जुलना नहीं चाहिए। अपने आप को अपनी अपनी स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, है ना। अपनी प्राणमय कोश की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे ही प्राणमय कोश में और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको उस वक्त समझ में नहीं आती कि वो सुख है और कि दुख है, और आप फिर गलत समझ लेते हो। जो चीज दुख देगी उसको सुख समझ लेते हो, है ना। तो ऐसे मनोमय कोश पे चले जाइए। हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहना, एक कंपल्सिव पैटर्न की तरह से, एक कंपल्सिव आदत की तरह से, एक बहुत ही अंदर से जोर लगा के वो दिमाग में ऐसे चित्त में वो बना हुआ है, वृत्ति बनी हुई है, और वृत्तियां उठे जा रही हैं, भावनाओं में, विचारों में डूबे जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छी भावनाएं भी हो सकती हैं, बुरी द्वेष की भावनाएं भी हो सकती हैं, ना। लेकिन उसमें डूबे जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है उसमें। उस वक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इतना सारा सोचना, बेकार का सोचते रहना या बेकार की भावनाओं में तैरते रहने से प्राण शक्ति का नाश हो रहा है। और प्राण शक्ति का नाश होगा तो शरीर पे आएगा, है ना। ये शरीर बीमार होगा, ये शरीर, आपकी देह जो है वो बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आप प्राण शक्ति का हर वक्त नाश करते रहोगे। लेकिन कितना अच्छा लगता है अपने प्यार के बारे में सोचते रहना, है कोई रोमांस के बारे में सोचते रहना, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या इसके उसके बारे में सोचते रहना। और जिनको द्वेष पे सोचना उनको अपनी सास के बारे में सोचते रहना, या कोई ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जिनसे लड़ाई हो गई हो उनके बारे में सोचते रहना। कितना उस वक्त ठीक लगता है ना, वो चीजें कितनी अच्छी लगती है। लेकिन नहीं, मनोमय कोश के लेवल पे ऐसे देखेंगे तो नुकसानदायक चीज है, लेकिन और उसमें बहुत सारा दुख है। लेकिन वो अभी कैसी दिख रही है, अरे कितना सुखकारी काम लग रहा है वो अभी, है ना। तो ऐसे ये तीनों देह के लेवल पे और संसार में, जीवन में आप देखिए कि कितनी सारी चीजें सच में दुख हैं, सब चीजों में दुख है, लेकिन वो आपको अभी सुख जैसी प्रतीत होती हैं। ऐसे ही प्यार करने में देख लीजिए, आप लोग जिसे प्यार कहते हैं, राग कहते हैं, है ना। वो राग, जब राग लग रहा होता है किसी से, मन लग रहा होता है किसी से, किसी के साथ, तो उसके साथ रहना या ये सब कुछ करना अच्छा लगता है। और दूसरी बात क्या नहीं समझते हैं कि आज नहीं तो कल जो भी सुख है वो दुख में परिवर्तित होगा, है ना। दुख का कारण बनेगा, क्योंकि कभी कोई चीज सुख का कारण थी ना, तो अब दुख का कारण बनेगी। कैसे? हो सकता है अभी आप 20 साल के हैं, अभी तो शरीर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है आपको। अभी मेरी तरह 40-45 के हो जाइए, फिर उसके बाद पता चलेगा अच्छा शरीर नीचे जाता है, शरीर में बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, हिलती हैं, बूढ़े होते हैं, झुर्रियां आती हैं। लेकिन नहीं, अभी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बाद में क्या होगा, अरे शरीर के पीछे, देह के पीछे पागल हो जाएंगे कि ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, ऐसे करो, वैसे करो, शरीर पे शाइन नहीं जानी चाहिए त्वचा में से, और पूरा, क्योंकि शरीर से पहले सुख ले रहे थे ना। पहले वो चीज, सुंदरता, अपने अंदर की जो सुंदरता है, जो बल है शरीर का, शक्ति है जो शरीर के अंदर, वो सब पहले बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुख मिल रहा था उस चीज से। अब आगे जाके क्या हो रहा है, उसको अपना नहीं पा रहे हैं मन से, कि अब वही चीज दुख का कारण बन चुकी है, क्योंकि वो जैसा था वो वैसा तो रहेगा नहीं कभी भी। चाहे वो शरीर हो या पंच तत्व से बनी हुई कोई भी चीज हो, खराब होगी ही होगी। तो ऐसे देह के लिए, ऐसे रिश्तों के लिए है, किसी से आप कितना ही प्यार कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कभी ना कभी थोड़ा बहुत मन खराब होगा, मन मुटाव होगा, या हो सकता है वो रिश्ता ही ना रहे, है ना। कोई गुजर जाए, कोई चला जाए, आपको छोड़ के चला जाए, किसी भी तरह से चला जाए, मृत्यु हो गई इसलिए चला गया, या कोई आपको किसी और के लिए छोड़ के चला गया, या कुछ भी बात है, तो रिश्ते टूटेंगे ही टूटेंगे। कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए तो नहीं रहता है। आज आप बच्चे भी पाल रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, कल को वो भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, घर से जाएंगे, है ना। अपना जीवन गुजारेंगे, किसी और के साथ रिश्ते बनाएंगे और उसमें बिजी हो जाएंगे, और उनके भी बच्चे हो जाएंगे तो और भी बिजी हो जाएंगे, आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब आपका मन दुखी होगा उस बात से, है ना। लेकिन क्योंकि पहले तो जो राग लगा था और सब चीजें थी, उसमें सुख दिखाई दे रहा था। तो हर चीज जो नश्वर है, हर चीज परिवर्तनशील है, और परिवर्तन होते 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 वो नश्वर है, वो मिटेगी, वो खत्म होगी। लेकिन जब उसमें घुसे हुए होते हैं, उसमें पूरा जी रहे होते हैं उसको, तब कैसा लग रहा होता है, वो सब चीजें बहुत अच्छा सुख का कारण प्रतीत हो रही होती हैं। उन सब चीजों में सुख और शांति प्रतीत हो रही होती है। वही चीज है आगे जाके जब वो परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन तो होगा ही होगा। ऐसे सोच लेना कि कभी किसी चीज में परिवर्तन नहीं आएगा, बहुत बड़ी मूर्खता है वो,
है ना। चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो शरीर की अवस्था है, दशा है, यहाँ तक कि जब कुछ लोग योग में आज किसी को कोई ध्यान कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे, तो आज कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गया कि एनर्जी कहीं पे चढ़ गई, कुछ हो गया, वो बहुत अच्छा लग गया, तो वो अवस्था हमेशा तो नहीं रहेगी, वो भी धीरे धीरे आगे जाके परिवर्तनशील है, नश्वर है, अवस्था बदलेगी नहीं तो योग में आगे कैसे जाएंगे। आज आनंद हो रहा है तो हमेशा आनंद ही होता रहेगा, तो फिर समाधि तक कैसे पहुंचेंगे। हाँ, समाधि के बाद सब कुछ ठहर जाएगा, है ना। परिवर्तनशील जो है वो परिवर्तनशील की तरह से देखने लग जाओगे आप उसे, और किसी भी चीज में अटकोगे नहीं, उलझोगे नहीं, है ना। स्थिर रहा जा सकता है कहीं पर, है ना। स्टेबल रहा जा सकता है किसी बात पर, किसी चीज पर या किसी अवस्था पर। वो वाली बात आपकी समझ में आ जाएगी कि नहीं रहा जा सकता। देह नहीं रहेगी, प्राण शक्ति भी नहीं रहेगी, प्राणमय कोश भी नहीं रहेगा, मनोमय कोश भी नहीं रहेगी, विज्ञानमय कोश भी, कुछ भी चीज स्थिर नहीं है ना। कोई भी, सब चीजों में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन को पूर्ण 100% बिल्कुल पूर्णता से स्वीकार कर जाओगे आप जब समाधि लग जाएगी। लेकिन जब तक लगी नहीं है तब तक हर चीज में अटक जाते हैं, हर चीज में उलझ जाते हैं। जरा सा भी परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है लोगों को। थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ, अरे ये मेरी अवस्था थी, ये चली गई, पहले मैं इतना भक्ति कर रही थी या कर रहा था, अब वो भक्ति नहीं रही मेरे मन में। पहले मेरे मन में योग क्रियाओं को लेके, साधना को लेके इतनी लगन थी, अब नहीं है। अरे नहीं रहेगी, वही सत्य है। जो सत्य है सुख उसमें है। सत्य वो है जो पूर्ण है। कोई भी चीज जिसमें पूर्णता है जीवन में, तो वो जीवन का एक बिल्कुल ही अलग आयाम है, एक बिल्कुल अलग डायमेंशन है वो लाइफ की, है ना। तो जो सत्य है वो पूर्ण है, और जो परिवर्तनशील है, नश्वर है, वो असत्य है। असत्य को असत्य की तरह से देखना, है ना, समझना, स्वीकारना, वो सुख है। हर चीज को स्थिर, पूर्ण, हमेशा के लिए अपरिवर्तनशील समझ लेना दुख है, दुख का कारण है ना। तो दुख नहीं, बहुत सारी चीजों में ऐसे आप करते हो, तो देखो आप अपना एनालिसिस करो, अपने आप का खुद का बैठ के आकलन करिए कि कितनी चीजें आज आपको सुख जैसी प्रतीत होती हैं। और आपके लिए सबसे आसान क्या है, पहले देखिए देह से जुड़ी कितनी चीजें सुख प्रतीत होती हैं लेकिन दुख है, या आज दुख प्रतीत होती हैं लेकिन सच में वो वास्तव में सुख है ना। तो ऐसे करके अपना आकलन करिए, पूरा अपना कोशा का, अपने जीवन का, अपने रिश्तों का, अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने अंदर से अविद्या को निकालोगे। सिर्फ वो चीजों को दिमाग से, बुद्धि से समझना नहीं है, उसको जीवन में प्रैक्टिस करना है, जीवन में अप्लाई करना होता है। उस ज्ञान को धारण करना होता है। ज्ञान सिर्फ, हाँ ठीक है, ज्ञान हो गया, हमको पता चल गया कि सब कुछ बदलेगा, तो फिर आज और कल में फर्क है और चीजें बदल गई, और आज कल का दिन अच्छा था, आज का बुरा है, तो रो क्यों रहे, है ना। कल कोई चैलेंज नहीं था लाइफ में, कोई परेशानी नहीं थी, आज आ गई तो इतना दुखी क्यों हो रहे हैं। पता है कि आएंगी परेशानियां, आएंगी परिस्थितियां, आएंगी इधर से उधर, इधर से उधर, हर चीज से निकल जाएंगे, है ना। तो देखिए कि क्या चीज, कहाँ सुख और दुख में उल्टा कर रखा है आपने अपनी बुद्धि के अंदर, और अपनी बुद्धि में से अविद्या हटाते 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 धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो चीज पूरी तरह से बुद्धि आपकी शुद्ध होने लगेगी धीरे धीरे, है ना। तो व्यवहार में लाना है, जो भी ज्ञान है उसको धारण करना है और व्यवहार में लाना है। तो एक और अविद्या बाकी है, जिसके लिए हम एक और वीडियो बनाकर उसको एक और अगली बार डिस्कस करेंगे। बट पहले इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, और हैं तो बहुत बड़ी सी अविद्या की चीजें, लेकिन बात छोटी सी ही है समझने की। तो उसको देखिए और समझिए और अपना आकलन करिए। जय शिवाय।